हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताऊंगा कि इसमें कितनी वैल्यू होती है। और ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों की जो मान है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो वैल्यूज़ देता है 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज़ देता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये 6 वेरिएबल्स होते हैं। जो अब ये 6 वेरिएबल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर अपनी कुछ वैल्यूज़ देगा। तो इन सब वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आइए निकालते हैं इन सब वैल्यूज़ को। तो साइन ऑफ ए वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपको ज़्यादातर वीडियो में नहीं मिलेगा कि इसको फाइंड कैसे करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप 0 डिग्री के लिए आप ऑलवेज 0/4 लिखना। कभी भी हमेशा अंडर रूट में 0/4। अंडर रूट में जब आप 0/4 लिखते हो तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो जीरो देगा। जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे ये साइन के लिए तो वो जीरो देगा। इसलिए 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान हो गया जीरो। अब साइन 30 के लिए आप देख सकते हो 0 के बाद आप 1/4 लिखो। अंडर रूट में 1/4 लिखो। 1/4 जब आप लिखते हो तो 1 का अंडर रूट आपको पता है 1 ही होता है। और अंडर रूट 4 क्या निकल के आता है? 2 निकल के आता है। अंडर रूट 4 क्या निकल के आता है? 2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। नेक्स्ट में क्या हो गया? 1/2। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान के लिए भी यही जो ऊपर मैं कर रहा हूँ 2/4 करूँगा। अब 0 से स्टार्ट हुआ 2, 1, 2 और अपॉन में 4 और हमेशा रहेगा। और ये हो गया 2/4। तो 2 अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू कुछ नहीं पुटअप होगी। और अंडर रूट 4 जो निकल के वो 2 आएगा। अंडर रूट 4 क्या निकल के आएगा? 2। लेकिन ये गलत है। आप पहले इसको आप देख रहे हो ये कट हो रहा है। क्या कट हो रहा है? 1/2। अंडर रूट 1/2 में आ रहा है। 1/2 में क्या आ रहा है? अंडर रूट में। तो 1 का अंडर रूट तो 1 होगा। अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2। 60 के लिए क्या होगा? 60 के लिए अब 2 हो गया, अब 3 आएगा। 3/4। 3/4 आया तो अंडर रूट 3 तो ऑलवेज सेम रहेगा। और 4 अंडर रूट 4 आपको पता है खुलते जा रहा है 2r अंडर रूट 4 का। ओके, तो अब आएगा अंडर रूट 4/4। तो 4 से 4 कट हुआ 1। अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1। तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू मिल गई है। साइन की वैल्यू क्या मिल गई? साइन 0 का 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये बहुत ही ईजी है। आप इस फार्मूला जो ये है कि 0/4 अंडर रूट, ये सिर्फ साइन के लिए है कि अंडर रूट 0/4 0 डिग्री वाला, और अंडर रूट 1/4 30 डिग्री वाला, और अंडर रूट 2/4 45 डिग्री वाला, और अंडर रूट 3/4 60 डिग्री, और अंडर रूट 4/4 90 डिग्री। और सिर्फ साइन के लिए ये वैल्यू है। तो साइन तो निकला इन सब वैल्यू से। अब नेक्स्ट के जो 5 वेरिएबल रहे अब देखेंगे उन्हें कैसे निकालते हैं। साइन, साइन के बाद कॉस आ रखा। जस्ट कॉस, कॉस हमेशा साइन का उल्टा वैल्यू देगा। जो 90 से स्टार्ट होगा कॉस की वैल्यू, जो साइन ने वैल्यू दे रखी 0 से 90 तक, अब कॉस उल्टी वैल्यू देगा साइन की। तो आप सेम लिख सकते हो कि कॉस जो 90 है वो 0 हो जाएगा, जो 60 और 30 हो जाएगा, और 45 सेम रहेगा। तो साइन किसकी, साइन जो वैल्यू दे रखी है कॉस उसकी उल्टी दे रहा है। अब साइन 0, साइन 30 का मान जो कॉस 30 का मान जो साइन 60 का 1/√3/2, और ये सेम रहेगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2 1/2, और यहाँ हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हो साइन और कॉस की वैल्यू तो मिल गई। अब टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। अब आपने सिर्फ ये पहले आपने ये टैली ड्रॉ करी सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आपने साइन कहाँ से प्राप्त किया? साइन इससे प्राप्त किया। कॉस आपको मिल गया कि साइन जो हमारे पास दिया 0 से 90, कॉस उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 90 से 0 कॉस मिल गया। अब आप देख सकते हो टेन आपके पास कैसे मिलेगा। अब मैं आपको कुछ फार्मूले मैंने आपको इससे पहले बताए थे कि टेन फार्मूला एक देता है, टेन ए फार्मूला देता था कि साइन ए बाई कॉस ए, इस टाइप का फार्मूला होता था टेन के लिए। तो अब हम निकाल सकते हैं टेन ऑफ 0 डिग्री के लिए हम लिखेंगे साइन ए बाई, हम लिखेंगे साइन
0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की मान क्या है 0, कॉस 0 डिग्री का 1 और समथिंग अपॉन 0 जब भी हम किसी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग देते तो 0 देता है, तो 10 0 दे दिया 0, 10 0 क्या मिल गया 0। वैसे ही हम 10 ऑफ 30 निकाल सकते हो, 10 30 यानी कि साइन 30 इस फार्मूले से 10 a बराबर कॉस साइन a अपॉन कॉस, ये फार्मूला है। तो आप 10 0 का निकाला तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, अब 10 30 का निकाल रहे हो तो साइन 30 आएगा और कॉस 30 आएगा। तो साइन 30 कितना है, साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैट 1/√3, तो 10 30 की हो गई 1/√3। इस टाइप से आप निकाल सकते हो सारी वैल्यू। और 10 45 आप 10 45 निकालो, 10 45 यानी कि साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो 1/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट 2/1, कट वैल्यू देगा 1, वैल्यू क्या दी 1, तो 10 45 की 1। अब 10 60 की आप सेम निकालोगे फार्मूले से, 10 60 बराबर साइन 60, फार्मूला साइन 60 अपॉन कॉस ऑफ 60, तो अब साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है जी साइन 30 का उल्टा, जो साइन 30 की होती है वो कॉस 60 की होती है, यानी कि 1/2, तो 2 कैंसल अंडर रूट 3, 10 60 क्या दिया अंडर रूट 3। वैसे ही आप 10 90 निकाल सकते हो, 10 90 यानी कि साइन 90 1 और कॉस 90 0। जब भी आप 0 से किसी भी संख्या समथिंग अपॉन 0, यदि आप 0 से किसी संख्या भाग दे रहे हो तो इन्फिनिटी देगा, अपरिभाषित, क्या देगा अपरिभाषित। तो आप लिख सकते हो यहाँ, या हिंदी में लिख सकते हो अपरिभाषित लिख सकते हो, या फिर ये चिन्ह से ड्रॉ कर सकते हो कि इन्फिनिटी है। ओके, अब 10 निकालिए। अब 10 जो देता है वो 10 जस्ट उल्टा देता है कॉट का। तो आप ध्यान दें यहाँ पे साइन तो दिया, साइन किससे दिया इसने, साइन इससे हमने ड्रॉ करा, और कॉस हमने साइन का उल्टा करा। 10 हमने 10 के फॉर्मूले से जो 10 a बराबर साइन a बाई कॉस से निकाला। अब कॉट 10 का उल्टा देगा, फर्स्ट में कॉट क्या देगा 10 का उल्टा, 10 ने क्या दिया 90 पे 0, 30 पे यानी कि 60 वाला उल्टा अंडर, जो 10 ने 0 से 90 दिया, अब कॉट 90 से 0 में उसको लिखेगा कॉट 1 और 1/√3 और 0। अब देखते हो आप सेक कैसे निकालोगे। आप सेक आप इजीली निकालते सकते हो, आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेक a बराबर 1 कॉस ए, सेक उल्टा होता है, सेक 1 कॉस ए होता है। आपने लाल बट्टा, ध्यान दे आपने लाल बट्टा कक्का पढ़ा, लाल बट्टा कक्का, तो इसमें आपने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, टेन पढ़ा, कॉट पढ़ा, यहाँ पे कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कॉसेक होता है। उसी टाइप से ये जो सरणी आपके पास ड्रॉ है वो साइन में पहले फिर कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, फिर सेक के बाद कॉसेक है, तो यहाँ पे लास्ट में कॉसेक है। तो आप देख सकते हो साइन कॉस का अपना हो गया, साइन और कॉस ने क्या दे दिया, साइन तो इससे निकला, कॉस ने उल्टा दे दिया। 10 हमने साइन और कॉस से निकाला और 10 कॉट का उल्टा हो गया। अब सेक निकाल रहे हो, सेक से हम सेक क्या दे रहा है 1 कॉस भी देता सेक, तो सेक हम जब हम सेक निकालेंगे सेक ऑफ 0 निकालेंगे तो 1/कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू क्या मिल गई 1, सेक 0 की क्या वैल्यू मिल गई 1। और अब आप देख सकते हो सेक 0 की वैल्यू 1 मिली। अब सेक 30 की वैल्यू निकालो, 30 की वैल्यू 1 कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ये ऊपर जाके क्या बनेगा 2/√3, तो ये बन गया 2/√3। ओके, आप देख सकते हो इसको मैंने रोल किया, क्या फॉर्मूला क्या था, सेक a बराबर 1 कॉस ऑफ a। अब हमने 30 भी निकाल दिया, अब किसकी बारी है 45 की, तो सेक 45 जब निकालेंगे तो 1/कॉस 45, ये फार्मूले से कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू आपको फाइंड है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये देगा अंडर रूट 2, तो सेक 45 दे दिया अंडर रूट 2।
वैसे ही सेक 60 देगा 1/cos/60। cos/60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 2 देगा। तो सेक 60 क्या दे रहा 2, सेक 60 क्या दे रहा 2। अब सेक ऑफ 90 निकालो, सेक ऑफ 90 मतलब 1/cos/90। cos 90 की वैल्यू 0। 0 से आप किसी भी संख्या को भाग दो तो वो क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। 0 से आप किसी भी संख्या में भाग दो क्या देगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो इसने दे दिया अपरिभाषित। ओके, अब देखते हैं आप कॉसेक। कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा आता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक ऑफ ए बराबर 1/sin ऑफ ए। ये फॉर्मूले होते हैं, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इससे पहले भी जो जिससे हमने tan फाइंड किया था वो भी फॉर्मूला है। तो ये हो गया सेक, कॉसेक बराबर 1/sin ए। तो कॉसेक हम 0 के लिए निकाले, कॉसेक 0 डिग्री, तो 1/sin 0 की वैल्यू 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ये दे दिया इन्फिनिटी। या आप कह सकते हो कि सेक ने जब ये वैल्यू दी, अब सेक और कॉसेक का आपस में रिलेशन है। सेक ने 0 से 90 तक ये वैल्यू दी 1, ये 1/2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। तो कॉसेक क्या देगा, जस्ट उल्टी देगा, सेक की उल्टी। जो सेक 90 ने दिया वो 0, सेक 60 का वो कॉसेक 30 का, जो सेक 45 का वो कॉसेक 45 का, जो सेक 30 जो सेक 60 की वैल्यू थी, सॉरी जो सेक 30 की वैल्यू थी वो कॉसेक 60 की हो जाएगी। तो आप जस्ट उल्टा लिख सकते हो 2/√2 और 2/√3 और 1। ये वैल्यू दे दी 6 की 6 वेरिएबल्स, जो 6 वेरिएबल्स उन्होंने अपनी अपनी एक वैल्यू दे दी। तो आप देख सकते हो ये जो सारणी बनी है, टेबल बना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, इसको आप इजीली कर सकते हो किस टाइप से आपने इसे फाइंड करना है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो प्रत्येक 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिनके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, जो मैंने आपको रफ में भी बताया और आप समझ सकते हो। या आप देख सकते हो साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, साइन और कॉस का आपस में रिलेशन। साइन तो मिला आपको इससे, साइन और कॉस, साइन ने दे दिया जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, जो साइन ने वैल्यू दी कॉस ने जस्ट उल्टा दे दिया साइन का। अब टेन आपको मिला साइन और कॉस से, टेन और कॉट का आपस में अब रिलेशन हो गया, टेन ने जो वैल्यू दी वो कॉट ने जस्ट उसकी उल्टी दे दी, उल्टी दे दी। अब सेक और कॉसेक का आपस में रिलेशन है, सेक ने वैल्यू दी ये, और कॉसेक ने जो सेक की वैल्यू थी उसको उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दिया कि जो इन्फिनिटी और 0 डिग्री हो जाएगी, जो 2 सेक के लिए 60 का था वो कॉसेक के लिए 30 का हो जाएगा, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो इन दो का आपस में रिलेशन है, इन दो का आपस में, इन दो का आपस में, जो इनकी वैल्यूज़ को निकाल रहा है। अब आप देखते हुए कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम से कि 45 डिग्री या जो ये 45 डिग्री ये 60 डिग्री जो साइन की वैल्यू कैसे आई। आप थोड़ा जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ये एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ए, यहाँ हो गया वी, ये हो गया सी, ठीक है, ए बी सी मैंने निकाल दिया। तो मेरे को पता है ये बी क्या है, समकोण है, मैं 45 डिग्री के निकाल रहा हूँ, 45 डिग्री के, 45 डिग्री कैसे निकलता है, बी समकोण है और जो ए और सी है ये दोनों क्या है 45 डिग्री के समकोण त्रिभुज है। तो ए और बी क्या हो गए 45 के हो गए, 45 डिग्री के। तो हम लिख सकते हो जो हमारे पास ये भुजा है ये ए है और ये भी ए है, हमको निकालना पाइथागोरस परिमेय से ए सी का स्क्वायर। जब हम ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब ए सी निकालोगे तो जो स्क्वायर में है ये, अब जो स्क्वायर में अंडर रूट में चला जाएगा, जब अंडर रूट 2s इस टाइप से हो जाएगा तो ए सी क्या निकलेगा, ए सी निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा 2, ये निकल गया ए सी, ए सी क्या निकल गया अंडर रूट 2 ऑफ ए। इस टाइप से कर्ण आपको मिल गया। अब जब आपको कर्ण मिल गया तो आप देख सकते हो आसानी से, अब 45 जो 45 डिग्री है ये 45 का है, एंगल ए भी 45 का, एंगल सी भी 45 का, और ये समकोण त्रिभुज है, वो सॉरी ये समकोण है बी। तो आप देख सकते हो एंगल ए एंगल सी जो है 45 का। अब आप इसमें साइन 45, साइन की जो साइन है कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, इसमें जो 45 की वैल्यू है सेम आपको पुटअप होगी। आप देख सकते हो लाल बटा काका से साइन आप निकालोगे, पहले साइन ऑफ 45,
साइन 45 के लिए निकालोगे आप, साइन 45, ये 45 है, ये भी 45 है, तो साइन क्या देता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सम्मुख क्या है, लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है, ए बाई अंडर रूट ऑफ 2, ए से ए कट 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। तो साइन 45 क्या वैल्यू दे रहा, 1/√2। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, साइन 45 क्या वैल्यू दे रहा, 1/√2। अब आप सीधा टेन चेक करते जरा, टेन 45 में क्या वैल्यू देगा, टेन 45 है, टेन क्या देता था लाल बटा कक्का से, LAL KKA, लाल बटा कक्का से टेन क्या देता था, टेन यहाँ आता था साइन कॉस टेन, टेन यहाँ आता है, टेन क्या देता है, लंब बटा आधार। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ ए लंब बटा आधार, लंब क्या है ए, आधार क्या है लंब बटा आधार, आधार क्या है ए से ए कट 1। तो टेन 45 की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी 1। तो आप इस टाइप से ये आप चेक कर सकते हो कि 45 डिग्री के लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाया है, उसकी दो भुजाएं 45 डिग्री कर रही, जो कि उसकी दो जो एंगल है वो 45 के, इस टाइप से आपके पास वैल्यू मिल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक निकालो आप, सेक ऑफ 45, सेक 45 क्या देता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक क्या देता है, कर्ण बटा आधार, सेक क्या दे रहा है, कर्ण बटा आधार। अब सेक एंगल ऑफ 45, यहाँ पे 45 का एंगल है, तो आप देख सकते हो सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, कर्ण है a√2 आधार क्या है a, तो a से a कट क्या वैल्यू दी, √2, सेक 45 √2। आप देखते हो सेक a 45 में क्या वैल्यू दे रहा, √2, और यहाँ पे भी √2। तो इस टाइप से आप इससे इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ये 45 के त्रिकोण 45 डिग्री के लिए क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। ओके गाइज, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है ये 45 डिग्री के लिए। आप 60 डिग्री के लिए भी देख सकते हो, 60 डिग्री के लिए जो है 30 और 30 और 60 डिग्री के लिए आप देख सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालोगे। जैसे आप देखो इधर कि आपने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करा, क्या करा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा सेम है, 2A 2A 2A। अब आपने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, जिसमें भी आपको पता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी की होती है, 60। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180, 60 60 60, कितना होता है 60 60 60, कितना होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। 6 कम 6 शनिवार 6 18, यानी कि 180, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हो गया 180। अब आप देख सकते हो मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, तो इस जो 2A जो है इसके दो पार्ट्स हो गए A और A। अब आप देखोगे मैं इसको नाम देता हूँ A, यहाँ एंगल बन गया। अब इसको मैंने दिया B, इसको मैंने दिया C। अब आप देखोगे मेरे पास आधार है और कर्ण है, मेरे को निकालना लंब, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मेरे पास पता है, AC का स्क्वायर कितना है, 2A का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर भी पता है, A का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मेरे को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे 4A स्क्वायर था, क्या था 4A स्क्वायर, और 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस क्या A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 4A स्क्वायर और A स्क्वायर, जब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो आप BC स्क्वायर जब निकालोगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर, यानी कि BC बराबर √3A स्क्वायर। जब BC निकलेगा तो √3 तो सेम रहेगा, और A का स्क्वायर से अंडर कट होके A आएगा। तो जो इसने त्रिभुज हमने इससे पहले जो ये समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करा था, ये था जो पीछे मैंने पीछे वाले पेज में मैंने ड्रॉ किया है, समबाहु त्रिभुज 2A 2A 2A, और बीच में एक लाइन ड्रॉ करी जिसने इसको दो भागों में बांट दिया A, और मैंने इस त्रिभुज को नाम दिया ABC, और ये
एंगल जो है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। यहाँ पे ये 30 का हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 30 का ये 30 का ये। तो आपके पास जो है BC निकल गया। BC क्या निकल गया, A√3। अब आप इसमें देख सकते हो आसानी से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। इसके माध्यम से आप साइन 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप देखोगे साइन, पहले आप साइन 60 वैल्यू फाइंड करो। साइन 60 यानी कि एंगल ऑफ ए। तो साइन क्या देता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, थीटा के सम्मुख होता है लंब, A/√3। कर्ण क्या है, 2 ऑफ ए से ए कट, ये दे दिया √3/2। तो साइन ऑफ 60 की जो वैल्यू दी इसने वो दी √3/2। √3/2